हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे पैकिंग। पैकिंग का मतलब होता है जब हम कहीं पर भी ट्रिप पर जाते हैं या फिर आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो हमारा जो नेसेसरी वाला जो सामान होता है वो हम सारी चीज़ें पैक करके उसे ले जाते हैं। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 मैन इन अ बोट, ये जो स्टोरी है वो 3 मैन इन अ बोट एक नोवेल है, उसमें से कुछ पोर्शन इसमें लिया हुआ है और इसके जो राइटर है वो हैं जेरोम के जेरोम। फर्स्ट आई विल गिव यू द ब्रीफ ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में ही 3 फ्रेंड्स है, जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज। ये तीनों फ्रेंड्स है, वो एक ट्रिप पर जाते हैं जिसके लिए वो पैकिंग करते हैं। पैकिंग करते समय कुछ अजीब अजीब हरकतें वो करते हैं, अजीब अजीब चीज़ें होती है जो काफ़ी ज़्यादा फ़नी होती है। विल सी इन दिस चैप्टर कि किस तरह से उन्होंने पैकिंग करी और क्या वो पैकिंग अच्छे से हुई या नहीं। I said I would pack. I here refers to the जेरोम। जेरोम जो कि राइटर है, तो राइटर कहते हैं अपने फ्रेंड्स हैरिस और जॉर्ज से कि वो पैकिंग करेंगे। I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. राइटर बोलते हैं जो कि जेरोम है, वो कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइड महसूस होता है। प्राइड माई सेल्फ का मतलब होता है आई एम प्राउड ऑफ। राइटर कहते हैं कि मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि मैं बहुत ही अच्छी पैकिंग कर सकता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ है पैकिंग, जो मुझे दूसरों से बहुत अच्छे से आती है। मतलब दूसरे इतने अच्छे से पैकिंग नहीं करते होंगे, पर मुझे अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों में से एक चीज़ जो है पैकिंग, वो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो जो राइटर जेरोम है वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं पैकिंग करूँगा, और ये जो चीज़ है वो अपने राइटर को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करती है कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ों में तो वो बहुत ज़्यादा माहिर है। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. अब जॉर्ज और हैरिस को इम्प्रेस करने के लिए जो जेरोम है राइटर है, वो उन्हें कहते हैं कि ये जो जितनी भी पैकिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम रहने दो, वो सारी पैकिंग मैं खुद कर लूँगा। और जो हैरिस और जॉर्ज है वो तुरंत ही रेडी हो गए इस चीज़ के ऊपर कि ठीक है तुम पैकिंग कर लो, जिससे जो राइटर है जेरोम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील होता है। अनकैनी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा वियर्ड, स्ट्रेंज महसूस होने लगता है कि इतनी जल्दी वो रेडी हो गए, इतनी जल्दी वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुम पैकिंग कर लो। उन्होंने ऐसे भी नहीं कहा कि नहीं नहीं रहने दो, हम भी तुम्हारी मदद करते, पर जो हैरिस और जॉर्ज है वो तुरंत मान गए, जिससे जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, वियर्ड महसूस करने लगा। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। अब जॉर्ज जो है वो अपने आप को, एक इजी चेयर होती है जो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर ये इजी चेयर पे जो है वो जॉर्ज बैठा हुआ है और जो हैरिस है वो अपने लेग्स को कॉक्ड करके, कॉक्ड मतलब बैंड करने, नीज को बैंड करके, और इस तरह से वो सोफे पर बैठ गया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड का मतलब कि जो राइटर है वो कहते हैं कि ये मेरा मतलब नहीं था। इंटेंडेड का मतलब होता है माइंड, तो राइटर कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, "Oh, you, here, let me do it." Potter about का मतलब होता है do some unimportant things, कोई चीज़ ऐसी करनी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो। तो राइटर जेरोम कहते हैं कि मैंने हैरिस और जॉर्ज को ऐसे नहीं बोला था कि मतलब मेरा सारा काम मैं खुद ही कर लूँगा, तुम जाके बैठ जाओ। मेरा मतलब ये था कि वो दोनों काम करे और मैं बॉस बन जाऊँ और मैं उनको डायरेक्ट करो, ऐसा करो वैसा करो, मैनेज करूँ उनका, और फिर उनको मैं साइड में हटा दूँ, पुश करूँ, उन्हें धक्का देकर साइड में हटा दूँ और बोलूँ कि अरे रे ये रहने दो, हियर लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो। देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग दैम, as you might say, they taking in the way
दे डिड इरिटेटेड मी। अब जो राइटर है वो कहते हैं कि वो उनका मतलब ये था कि मैं बॉस बन जाऊँ और मैं उन्हें साइड में हटा के कहूँ अरे तुम्हें तो रहने दो, तुम्हें तो आता ही नहीं है, मुझे ये करने दो, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और मैं उन्हें सिखाना चाहता था कि पैकिंग कैसे करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने लिया, जिस वे में लिया कि उन्होंने तो सोचा कि सारा काम मैं ही करूँगा, तो वो मुझे बहुत इरिटेट महसूस होने लगा। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. अब राइटर जेरोम कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट महसूस हुआ, और जब कोई आराम से बैठा हुआ है, दूसरे जो लोग हैं वो आराम से बैठे हुए और मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa, watch me doing things by the hour together. He said it him real good to look on at me messing about. अब जो राइटर जेरोम है वो अपनी एक पास्ट की स्टोरी बता रहे हैं कि जेरोम जो राइटर है उनके साथ में एक आदमी, एक मैन रहता था जो पागल कर देता था राइटर को। वो कहते थे कि वो जो मैन था वो हमेशा लॉल ऑन द सोफ़ा, लोन मतलब लीन, आराम से रिलैक्स होके सोफ़ा पे वो पड़ा रहता था और वो मुझे घंटों तक काम करते हुए देखता था। फिर वो कहता था कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि तुम कितना बेफालतू का काम कर रहे हो और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. राइटर कहते हैं कि जब वो आदमी, जो वो मैन है, जब वो मुझे बोलता था कि तुम फिजूल का काम कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, और वो खुद सोफ़े पे आराम करता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। राइटर कहते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा रहूं और दूसरे लोगों को काम करते हुए देखूं। मुझे ऐसा है कि मैं खड़ा हो जाऊं और उनको सुप्रीडेंट करूं, मतलब कि मैनेज करूं उनके काम को। इधर से उधर अपने हाथ जो है वो पॉकेट में डालकर इधर से उधर घूमूं और उन्हें बताऊं कि ऐसे करो, वैसे करो, कैसे करना चाहिए। ये मेरा एक एनर्जेटिक नेचर है, राइटर कहते हैं, और मैं इस चीज़ का कुछ नहीं कह सकता हूँ। मतलब उनका ये है कि वो बॉस बनकर वो बॉस बने और दूसरों को काम करना सिखाए कि ऐसे करो, वैसे करो। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. Strapped का मतलब होता है क्लोज करना, बंद करना। तो राइटर जेरोम कहते हैं कि मैंने फिर भी अपने हैरिस और जॉर्ज दोस्तों को कुछ नहीं कहा। मैंने अपना पैकिंग स्टार्ट किया, पर ये जो पैकिंग का जो काम था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा था मुझे। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा ये पैकिंग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चली, पर फाइनली मैंने अपना जो पैकिंग है वो बैग फिनिश किया। जो पैकिंग का बैग था वो फिनिश किया। उस पैकिंग वाले बैग पे मैं बैठ गया और उसे क्लोज कर दिया। Ain't you going to put the boots in? said हैरिस। हैरिस, अब जो राइटर जेरोम है उसे कहते हैं कि तुमने देखा क्या, तुमने अंदर मेरे बूट्स रखे क्या? And I looked around and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped. Of course, and the George laughed, and one of those irritating, senseless laughs of his, they do make me so wild. अब जो राइटर का दोस्त है हैरिस उसे कहता है राइटर को कि तुमने देखा कि अंदर मेरे बूट्स रखे, और जैसे ही राइटर पीछे मुड़ कर उसने देखा तो बूट्स वहीं थे, उसने पैक नहीं किए थे और वो भूल गए थे पैक करना। तो राइटर कहते हैं कि हैरिस ऐसा ही है। हैरिस जब वो देख रहा था कि मैं बैग पैक कर रहा हूँ, मैं उसे बैग को बंद कर रहा हूँ, उसे क्लोज़ कर दिया, तब तक उसने कुछ एक वर्ड भी नहीं बोला। और जैसे मैंने पैकिंग बंद ख़त्म कर दी, बैग को शट कर दिया, बंद कर दिया, तब वो बोलता है कि बूट्स रखे या नहीं। और ये देखकर जो जॉर्ज है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और जिसे देखकर जो राइटर है उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट महसूस होने लगा कि किस तरह की हंसी है। उन्हें गुस्सा आ रहा था और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहे थे, मतलब गुस्से में पागल हो रहे थे। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। फिर राइटर ने बैग खोला, उसमें वापस से बूट्स अंदर रखे। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know. How is it?
बट आई नेवर टू डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। जैसे ही उन्होंने बूट्स अंदर रखे और वो बैग को पैक करने जा रहे थे, तो उन्हें अचानक से एक हॉरिबल आइडिया, एक अजीब सा आइडिया आया कि क्या राइटर ने अपना खुद का टूथब्रश अंदर रखा या नहीं। क्या मैंने रखा या नहीं वो उन्हें अच्छे से याद नहीं था कि उन्होंने टूथब्रश जो खुद का था वो बैग में पैक किया या नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ मिजरी। हॉन्ट्स का मतलब होता है रिपीटली गिव ट्रबल, किसी चीज़ को परेशान करना, और माइसरी मतलब सैड। राइटर कहते हैं कि मेरे टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, और जिसकी वजह से मेरी जो लाइफ है वो सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सिपिरेशंस एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हंट फॉर इट। पर्सपीरेशन का मतलब होता है स्वेट, पसीना। तो यहाँ पे राइटर बहुत इस चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो टूथब्रश ऐसी चीज़ है जो उसे बहुत डराती है कि उन्होंने ये टूथब्रश अपना खुद का बैग में पैक किया या नहीं। फिर वो कहते हैं कि उन्हें एक सपना आता है जिसमें उन्हें सपने में आता है कि उन्होंने अपना टूथब्रश है वो पैक नहीं किया होता है, और वो जैसे ही वो तुरंत उसी वक्त उठ जाते हैं, उन्हें पसीना आने लगता है, वो एकदम घबराए होते हैं और वो बेड से बाहर आते हैं और वो जो टूथब्रश है उसे हंट करने लगते हैं, मतलब ढूंढने लगते हैं। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. अब राइटर कहते हैं कि जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो सुबह जब भी वो उठते हैं तो ब्रश यूज़ करने के पहले वो ब्रश को बैग में पैक कर देते हैं, फिर जब उन्हें ब्रश यूज़ करना होता है तो बैग को फिर से खोलते हैं और फिर उसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद में जो चीज़ें होती है उसे पैक कर देते हैं और वो ब्रश रखना फिर से भूल जाते हैं। फिर एंड मोमेंट पे उन्हें याद आता है कि उन्होंने टूथब्रश तो उनका लिया ही नहीं, तो वो भागते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, अपस्टेयर्स जाते हैं लास्ट मोमेंट पे और उस टूथब्रश को लेकर आते हैं। फिर वो रेलवे स्टेशन जाते हैं और वो जो टूथब्रश होता है उसे उनका जो हैंकरचीफ होता है, रुमाल होता है, उसमें लपेट कर वो रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। तो ये टूथब्रश को बहुत ज़्यादा एलोब्रेट किया गया है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा फ़नी चीज़ है कि ऐसी चीज़ जो मेन चीज़ है टूथब्रश वो भूल जाते हैं और किस तरह से वो वापस ही लाते हैं, पैक करते हैं, अनपैक करते हैं। Of course I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it. Every mortal thing का मतलब होता है every ordinary thing. अब जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें वापस से बैग में से निकालनी पड़ती हैं और वो फिर भी वो सारी चीज़ें बाहर निकाल देते बैग में से, और उन्हें फिर भी जो ब्रश है वो मिलता नहीं है। सो वापस से वो स्टोरी स्टार्ट होती है कि जैसे ही वो भूल जाते हैं कि वो टूथब्रश लिया या नहीं लिया, तो जैसे ही उन्हें याद आता है कि उन्हें रखा कि नहीं रखा, तो वो फिर से बैग खोलते हैं, सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं। सारी चीज़ें बाहर निकालने के बावजूद भी उन्हें वो टूथब्रश अपने बैग में से नहीं मिलता है। I rummaged the things up into the much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Rummage का मतलब होता है सर्च इन अ हरी और अ केयरलेस वे। तो राइटर कहते हैं कि मैं अब इतनी जल्दबाजी में वो सारी चीज़ें चेक करता हूँ कि मैंने टूथब्रश अंदर रखा है या नहीं, तो मैं चीज़ें ऐसे बाहर निकाल देता हूँ कि ऐसा लगता है कि वो जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। Of course, I found Jaws and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. राइटर कहते हैं कि मैंने जब बैग को खोला, ओपन करा कि चेक करने के लिए कि टूथब्रश है या नहीं, तो जो हैरिस और जॉर्ज के जो टूथब्रश थे वो मुझे 18 बार मिले, पर मेरा खुद का एक भी बार नहीं मिला, क्योंकि जितनी बार भी वो ढूंढ रहे थे तो हैरिस और जॉर्ज के ही टूथब्रश उनके हाथों में आ रहे थे, उनका खुद का नहीं मिल रहा था। I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot and I repacked once more. फिर उन्होंने एक एक चीज़ उठा कर रखी और हर एक चीज़ को झटकारा और अच्छे से रखा। फाइनली उनका जो टूथब्रश है, उनकी जो बूट है, उसके अंदर मिला और फिर से उन्होंने अपना जो बैग है वो रिपैक करा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस बूट के अंदर उन्हें अपना ब्रश मिला और सारी चीज़ें उन्हें वापस से पैक करनी पड़ी।
When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. And I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. अब जैसे ही राइटर ने फिर से वो बैग पैक कर दिया अपने जो टूथब्रश है उसे अंदर रख कर, फिर जॉर्ज पूछता है कि तुमने अंदर सोप रखा या नहीं, यानी साबुन रखा या नहीं. तो राइटर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि मैंने साबुन रखा है या नहीं, सोप रखा है या नहीं. फिर वो जोर से, स्लैम्ड का मतलब होता है जोर से, वो अपना बैग शट करते, बंद करते हैं, उसे स्ट्रैप कर देते, उसे क्लोज कर देते. और फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने जो अपने स्पेक्टिकल्स है, राइटर ने अपने जो स्पेक्टिकल्स है जेरोम के, वो अंदर बैग के अंदर पैक कर दिया और उन्हें वापस से वो स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है. तो वो उन्होंने फिर से अपना बैग खोला और वो स्पेक्टिकल्स जो अपने चश्मे होते हैं वो बाहर निकाले. इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM and then there remained the hampers to do. फाइनली बैग पैक हो गया 10:05 पर रात को, और अब सिर्फ जो काम बचा था वो था हैम्पर्स का. हैम्पर्स का मतलब होता है लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड, एक बड़ा बास्केट जिसके अंदर आप खाने की चीज़ें पैक करते हो. तो राइटर ने काफ़ी बार बैग को रीओपन करा, फिर से रीपैक करा, तो फाइनली उनका जो बैग है वो 10:05 को हो गया. और सिर्फ अब जो एक चीज़ बाकी थी वो थी हैम्पर, यानी कि खाने की चीज़ें एक बास्केट में रखने की. Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. हैरी सब कहता है कि उन्हें ट्रिप पर जाने के लिए सिर्फ अब 12 घंटे ही बचे हैं, 12 घंटे से भी कम. तो अब उन्होंने सोचा कि हैम्पर्स भी हमें पैक कर देना चाहिए, खाने की चीज़ें अंदर रख देनी चाहिए. तो हैरिस और जॉर्ज कहते हैं कि अब जो ये हैम्पर का जो काम है वो खुद करेंगे. और राइटर को बोला कि राइटर जो जेरोम है उसे कहा कि तुम बैठो, रेस्ट करो. और राइटर एग्री हो गया और वो बैठ गया. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. Light-hearted spirit का मतलब होता है खुशी खुशी, cheerfully. Evidently का मतलब होता है clearly, बताना किसी को. और इंटेंट का मतलब ऐसे शो, बताना. तो जो जॉर्ज और हैरिस है उन्होंने जो हैम्पर की जो पैकिंग है वो स्टार्ट करी, और वो इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो दिखाना चाहते थे राइटर को कि किस तरह से पैकिंग करी जाती है. आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड. अब राइटर जानता था कि वो उन्हें दिखाना चाहते हैं हैरिस और जॉर्ज की किस तरह से पैकिंग की जाती है. तो राइटर जो है उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ वेट कर रहे थे. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. अब राइटर कहते हैं कि जॉर्ज तो एक्सेप्शनली है, जॉर्ज तो एक अलग ही इंसान है जो कभी भी रूल्स जो होते हैं पैकिंग के वो फॉलो नहीं करता है. पर जो हैरिस है वो इस दुनिया का सबसे ख़राब पैकर है, मतलब सबसे ख़राब पैकिंग करता है. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc. And I felt that the thing would soon become exciting. अब राइटर ने जो वहाँ पे चीज़ें पड़ी थी उसे देखा कि प्लेट्स की थप्पी लगी हुई थी, कप्स थे, बहुत सारे कैटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइस जो एक बेकरी आइटम है, स्टोव्स, केक्स, टोमेटोस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी. और जो राइटर है वो कहते हैं कि अब इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ अब होने वाला है. इट डिड, और ऐसा ही हुआ. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. पहली चीज़ जो हैरिस और जॉर्ज ने करी वो कि उन्होंने कप्स को तोड़ा, उनके हाथों से जो कप है वो टूटने लगे. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. ऐसा लग रहा था वो चीज़ें इसलिए ऐसा कर रहे थे, कप उन्होंने इसलिए तोड़ा ताकि वो बता सके कि जो पैकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और तुम्हें इस चीज़ में इंटरेस्ट आना चाहिए, मतलब कि वो मजाक के मूड में थे. देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश इट, एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून. स्क्वैश का मतलब होता है स्क्वीज़, एकदम पिचक जाना.
अब जो हैरिस है उसने सबसे हिलेरियस चीज़ ये करी कि उसने जो स्ट्रॉबेरी जाम होता है, जो जैम की बॉटल होती है, स्ट्रॉबेरी जैम की जो बॉटल है, उसने टोमेटो के ऊपर यानी कि टमाटर के ऊपर रख दिया, और वो जैम की बॉटल रखने से जो टमाटर था वो पिचक गया, और वो जो पिचका हुआ जो टमाटर है वो एक चम्मच से वो उठाने लगे। And then it was George's turn, and he trod on the butter. I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. अब राइटर कहते हैं कि अब जॉर्ज का टर्न था। हैरिस ने तो वो जैम की बॉटल ऊपर रखकर टोमेटो को स्क्वैश कर दिया, और टोमेटो को जो स्क्वैश करा हुआ था उसे चम्मच से बाहर निकालने लगा। अब जॉर्ज ने क्या करा, वो एक जो बटर था उसके ऊपर ट्रॉड ऑन का मतलब होता है स्टेप डाउन, इसके ऊपर चलने लगा, मतलब चढ़ गया। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो जॉर्ज है उसने बटर की जो ब्रिक होती है, बटर होता है, उसके ऊपर अपना पैर रख दिया। अब जो राइटर है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो आए और जो टेबल का जो एज होता है वहाँ पर बैठ गए और उन्हें देखने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो राइटर है वो बैठ गए टेबल के किनारे पे और उन्हें देख रहे थे कि किस तरह से वो हैम्पर पैक कर रहे हैं। It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and then they couldn't find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put the heavy things on top and smashed the pies in. अब उन्हें बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहा था, जॉर्ज और हैरिस को बहुत ज़्यादा इरीटेशन महसूस हो रहा था, क्योंकि राइटर कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुपचाप बैठकर देख रहे थे और ये राइटर महसूस कर सकते थे। पर हैरिस और जॉर्ज बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। वो चीज़ों के ऊपर चढ़ जा रहे थे, चीज़ों के ऊपर अपना पैर रख दे रहे थे और चीज़ों को, कितनी सारी चीज़ों को अपने पीछे ही छोड़ दे रहे थे, और जब वो चीज़ें चाहिए होती थी तो वो उन्हें मिलती नहीं थी। और वो क्या करते थे, जो पाइस होती थी, पाइस एक फूड आइटम है, खाने की चीज़ है जो बेकरीज में मिलती है, तो वो क्या करते थे, जो पाइस होती थी उसके ऊपर हैवी चीज़ें रख देते थे, और जिसकी वजह से जो वो पाइस होती थी, खाने की जो पाइस होते थे वो टूट जाते थे, स्मैश हो जा रहे थे। दे अपसेट salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pans worth of butter in my whole life than they did. अब दे अपसेट का मतलब होता है ओवरटर्न, किसी चीज़ को उल्टा कर देना। तो उन्होंने क्या उल्टा कर दिया, सॉल्ट, नमक को उल्टा कर दिया, नमक की जो डिब्बी थी उसे उल्टा कर दिया, तो सारी चीज़ों के ऊपर नमक नमक हो गया। और फिर बटर, मैंने कभी भी दो इंसान को नहीं देखा था जो 1 and 2 पैंस, पैंस एक करेंसी है, जैसे कि अपने पैसे होते हैं वैसे एक करेंसी होता है, तो एक या दो पैंस के लिए वो इतना ज़्यादा, जो इतना बटर है उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, इट वुडंट गो इन, एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट. They did scrape it out at the last and put it down on the chair, and Harris sat on it and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. अब फाइनली जो जॉर्ज है उसने अपनी स्लीपर निकाल ली, फिर उसने अपना जो बटर था वो बटर को निकाला, बटर को लिया और उसे कैटल के अंदर डाला। अब चीज़ ये हो रही थी कि कैटल के अंदर चीज़ें जो जा रही थी, कैटल के अंदर ना चीज़ें जा रही थी, और जो कैटल के अंदर ऑलरेडी जो चीज़ थी वो ना ही बाहर आ रही थी, पर जैसे तैसे करके उन्होंने जो बटर है वो कैटल के अंदर डाल दिया। फिर से वो बटर को बाहर निकाला, खींचा, और उस बटर का जो ब्रीक था उसे चेयर के ऊपर रख दिया। जैसे ही उन्होंने चेयर के ऊपर वो बटर को रखा, हैरिस उस चेयर के ऊपर जाके बैठ गया, और जो बटर है उसके पैंट, जो पैंट होती है उस पर जाकर वो बटर चिपक गया, और वो हैरिस और जॉर्ज पूरे रूम में इधर उधर देख रहे हैं कि बटर कहाँ चला गया। अब ये बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ हो रही है कि बटर निकाला, चेयर पे रखा, और जैसे ही हैरिस उसके ऊपर बैठ गया और हैरिस के पैंट के ऊपर बटर लग गया, और हैरिस और जॉर्ज पूरे रूम में देख रहे बटर कहाँ है। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। अब जॉर्ज कहता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैंने सच में जो बटर है वो चेयर पे रखा था, और वो जो खाली सीट है, चेयर है, उस पर घुरते हुए जॉर्ज कहता है कि मैंने सच में वहाँ पर बटर रखा।
आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो सेड हैरिस। तो हैरिस बोलता है हाँ मैंने खुद ने देखा कि तुमने वहाँ पर बटर रखा। Then they started round the room again looking for it and then they met again in the center and stared at one another. अब वो पूरे रूम में हैरिस और जॉर्ज इधर उधर देख रहे हैं कि बटर कहाँ चला गया, बटर की ब्रिक मिल नहीं रही है। फिर दोनों वापस से रूम के सेंटर में मिलते हैं और एक दूसरे को घूरते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ सैड जॉर्ज। सो मिस्टीरियस सैड हैरिस। जॉर्ज कहता है ये तो बहुत ही अलग ही चीज़ हो रही है। तो हैरिस बोलता है हाँ ये तो बहुत ही हैरानी की चीज़ है कि बटर अचानक गायब कहाँ हो गया। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। फिर जॉर्ज हैरिस के पीछे की तरफ देखता है। वाई हियर इज़ इट ऑल द टाइम ही एक्सप्लेन इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली मतलब एंगर, गुस्से में। जॉर्ज बोलता है हैरिस ये रहा तुम्हारे पीछे, तो और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। Where? cried Harris spinning round. Stand still, can't you? roared George, flying after him. हैरिस बोलता है कहाँ है, और वो गोल गोल घूमने लगता है। और जॉर्ज कहता है तुम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते हो स्ट्रेटली, और वो वहाँ से पीछे से उसके बटर निकालता है जो हैरिस के पैंट पे लगा हुआ होता है। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और फाइनली वो बटर निकाला उन्होंने, और वो जो बटर की ब्रिक थी उसे टी पॉट के अंदर डाल दिया। Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency इनका एक पैट डॉग होता है, पालतू डॉग होता है, वो भी उनके साथ में पैकिंग करा रहा होता है। Montmorency का एक एम्बिशन होता है, एक एम होता है, एक गोल होता है उसकी लाइफ का, is to get in a way and be sworn at. If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and he be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head and then he feels his day has not been wasted. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मॉन्टमोरेंसी जो डॉग है, उनका पालतू कुत्ता है, वो भी पैकिंग करवा रहा था। पर मॉन्टमोरेंसी एक बहुत ही ज़्यादा अजीब कुत्ता होता है। उसका एम्बिशन ये होता है, उसका गोल होता है कि वो लोगों के काम के बीच में आता है। बी स्वॉन एट मतलब गेट स्कोल्डेड, और वो लोगों के काम में दखल अंदाजी देगा जब तक उसे कोई डांट ना दे। और अगर वो अपनी बॉडी, और वो क्या करता था, अपनी बॉडी को स्क्वाम करता था। स्क्वाम मतलब अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता था, इधर से इधर ऐसे गोल गोल की तरह वो अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे स्क्वाम करके कहीं से भी निकल जाता था, और जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत नहीं होती थी वहाँ से वो चला जाता था, और एक परफेक्ट न्यूसेंस, इतना ज़्यादा अनॉयड करता था और लोगों को पागल करता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। और जब तक कोई उसके सिर पर कोई मार नहीं देता था या कोई चीज़ फेंक नहीं देता था गुस्से से, तब तक उसे लगता था कि उसका दिन वेस्ट हुआ है। और जैसे ही कोई उसे डांटता था और उसे मारने लगता था तो उसे लगता था कि उसका दिन कंप्लीट हुआ, फाइनली जो उसका गोल था उसने कंप्लीट किया। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. Conceit का मतलब होता है pride in himself. अब जब तक वो किसी के काम में रुकावट ना बन जाए और जब तक कोई इंसान उसे कर्स यानी उसे बहुत ज़्यादा घंटों भर तक डांटे ना उस मॉन्टमोरेंसी को, तो तब तक वो समझता था कि उसका दिन ख़त्म ही नहीं हुआ है। और यही सबसे उसका बड़ा हाईएस्ट एम था, गोल था कि लोग उसे डांटे, वो लोगों के बीच के काम में रुकावट बने और लोग चीज़ें उसके ऊपर उठा कर फेंके, उसे डांटे करे। और जैसे ही उसे ये काम ख़त्म कर देता था तो उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता था। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his whole damn nose that they wanted. मॉन्टमोरेंसी जो डॉग था वो क्या करता था, वो चीज़ों के ऊपर बैठ जाता था और जैसे ही जो चीज़ की ज़रूरत होती थी उसी चीज़ पे आकर वो बैठ जाता था। और जैसे ही जॉर्ज और हैरिस अपना हाथ आगे बढ़ाते थे वो चीज़ लेने के लिए, तो उनके हाथ में जो चीज़ आती थी वो होती थी मॉन्टमोरेंसी की ठंडी गीली नोज़, नाक। तो जहाँ पर भी उनको जो ज़रूरत होती थी मॉन्टमोरेंसी उसके ऊपर जाके बैठ जाता था, और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाते थे तो उनके हाथों में मॉन्टमोरेंसी की
ठंडी गीली नाक हाथ में आती थी, नोज़ हाथ में आती थी। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम एंड ही वरीड द टीस्पून। वो जैम की बॉटल होती थी उसके अंदर अपना पैर डाल देता था। जो टीस्पून है उसे वरीड मतलब डिस्टर्ब, इधर उधर हिला देता था जो भी टीस्पून्स होती थी। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with the frying pan। और मॉन्टमोरेंसी जो डॉग था वो ऐसे दिखाता था कि जो लेमन्स है, नींबू है, वो रैट्स है, चूहे हैं। तो नींबू को वो चूहे मानता था और उस जो हैम्पर के ऊपर ज़ोर से जंप लगाता था और उन सारों को मारने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से लेमन स्क्वैश हो जाते थे। और हैरिस को फिर गुस्सा आता था और वो फ्राइंग पैन उठा के उसके सिर पे ज़ोर से मारा उसने। तो हैरिस को जैसे ही गुस्सा आता है उसने फिर वो फ्राइंग पैन उठाकर मॉन्टमोरेंसी को ज़ोर से मारा। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural, original sin that is born in him that makes him to do things like that. हैरिस बोलता है राइटर को कि राइटर मतलब जेरोम, तुमने ही इसे इतना उत्साहित किया ये सारी चीज़ें करने को। तो राइटर कहते हैं कि नहीं, मैंने इसे कोई एंकरेज नहीं किया, कोई उत्साहित नहीं किया। डॉग जो मॉन्टमोरेंसी जैसा डॉग हो तो उसे कोई भी उत्साहित एंकरेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती, वो नेचुरली उसके अंदर होती है, क्योंकि वो पैदा ही ऐसा होता है कि वो लोगों को परेशान करे और इन सारी चीज़ों के लिए उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो उसे ऑलरेडी आती है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। फाइनली जो उनकी पैकिंग है, हैम्पर है, वो सारा 12:50 पर हो गया। Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. Reflection का मतलब होता है thought। तो अब जो हैरिस है इतना बड़ा है, वो जाकर वो जो हैम्पर होता है, बिग हैम्पर, उस पर जाके बैठ जाता है। वो हैम्पर में जो खाने की चीज़ें होती है, वो बास्केट होता है, उसके अंदर खाने की जो नाजुक डेलिकेटेड चीज़ें होती है वो रखी होती है, और वो उस हैम्पर पे जाके हैरिस बैठ जाता है। और फिर वो कहता है कि मैं ऐसी आशा रखता हूँ, ऐसी कोशिश रखता हूँ कि कोई भी चीज़ अंदर टूटे ना। तो इट्स ऑब्वियस कि तुम अगर नॉर्मल जो डेलिकेट चीज़ होती है, नाजुक चीज़ें होती है हैम्पर के अंदर, बास्केट के अंदर, अगर उसके ऊपर जाके बैठोगे तो वो चीज़ें टूटने ही वाली हैं। पर ये इतनी मजाकिया चीज़ करते हैं। तो जॉर्ज कहता है अगर उसे टूटनी है तो उसे टूट जाने दो, और जिससे वो हैरिस सोचता है कि उसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस हुआ है। ही ऑल्सो दैट ही वॉज रेडी फॉर बैड, वी वर ऑल रेडी फॉर बैड, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। अब वो कहते हैं कि अब हमें सोना चाहिए, तो हम सब रेडी थे कि हम जाकर सो जाएं। हैरिस भी उस दिन उनके साथ में सोने वाला था, और वो सब ऊपर रूम की तरफ जाते हैं। वी टोस्ड फॉर बैट्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी। सब बैट्स के ऊपर ज़ोर से जंप लगाते और सो जाते। हैरिस जो है वो राइटर के साथ में सोता है। तो ही सेड, डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड? जे हियर इज जेरोम। तो हैरिस राइटर को पूछता है कि तुम बेड के अंदर की तरफ सोगे या बाहर की तरफ? आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। राइटर कहते हैं कि मैं ज़्यादातर प्रीफर बेड के अंदर की तरफ सोना पसंद करता हूँ। तो हैरिस बोलता है ये बहुत ही अजीब चीज़ है। फिर जॉर्ज आता है, जॉर्ज बोलता है व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोस? हैरिस सेड 7, आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। जॉर्ज आता है और हैरिस और राइटर से पूछता है कि कितने बजे मैं सुबह तुम्हें उठाऊँ? तो हैरिस बोलता है 7 बजे। तो राइटर कहता है कि नहीं 6 बजे, क्योंकि उसे कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। बिट ऑफ रो का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30 वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड। हैरिस और राइटर के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। फाइनली वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, 6 बजे भी नहीं, 7 बजे भी नहीं, तुम हमें 6:30 बजे 6:30 को उठा देना। ये चीज़ उन्होंने जॉर्ज को की। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। जॉर्ज ने कोई आंसर ही नहीं दिया क्योंकि जॉर्ज ऑलरेडी सो चुका था। सो वी प्लेस अ बैथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट
on and getting out in the morning and went to bed ourselves. फिर दोनों ने फिर से हैरिस और राइटर ने फिर से शरारत की जॉर्ज के साथ। जॉर्ज जहाँ पर सो रहा था उसके बेड के बाजू में एक टब रख दिया पानी भरकर, और वो सोचने लगे कि जैसे ही सुबह जॉर्ज उठेगा, अपना पैर नीचे करेगा तो वो पानी के अंदर, टब के अंदर गिर जाएगा। और दोनों ये सारी चीज़ें रखकर, टब पानी का रखकर, और वो खुद दोनों जाकर हैरिस और राइटर सो गए। सो फ्रॉम दिस स्टोरी वी गॉट टू नो कि तीनों जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस होते हैं, उनकी जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा फ़नी होती है, और तीनों बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं। विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। थैंक यू।